ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 16 साल तक पति की मार सहती रही पत्नी, फिर एक दिन ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे आगरा को हिला दिया। 45 दिन तक पति के गायब होने का नाटक चलता रहा, लेकिन जब सच सामने आया तो हर कोई सन्न रह गया। अब आरोपी पत्नी रूबी का कबूलनामा सामने आया है। उसका कहना है कि अगर पति को छोड़ देती तो मेरी जिंदगी जेल से भी बदतर हो जाती। लेकिन क्या ये सिर्फ घरेलू हिंसा से तंग आकर उठाया गया एक बड़ा कदम था, या इसके पीछे कोई और कहानी भी छिपी हुई है? आखिर 45 दिनों तक पूरे परिवार और पुलिस को कैसे गुमराह किया गया, और अब बेटियों ने अपनी ही मां से मिलने से क्यों इनकार कर दिया? पूरी कहानी जानिए इस वीडियो में। आगरा के चर्चित बाथरूम हत्या केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले ने पूरे देश को भी चौंका दिया है। क्योंकि आरोपी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि मृतक की पत्नी निकली है। अब रूबी ने पुलिस पूछताछ में जो बातें कही हैं, उन्होंने इस केस को और भी भावनात्मक और जटिल बना दिया है। रूबी ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो पिछले 16 साल से अपने पति सुरेंद्र शर्मा की मारपीट सह रही थी। उसके मुताबिक वो रोजाना हिंसा झेलती थी और धीरे धीरे उसे इसकी आदत पड़ गई थी। लेकिन उसके अंदर डर इतना गहरा बैठ चुका था कि उसे लगता था कि अगर वो पति को छोड़कर अलग रहने की कोशिश करेगी तो उसकी जिंदगी और भी बदतर हो जाएगी। यही वजह है कि उसने ऐसा रास्ता चुना जिसने अब उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक रूबी ने पहले पति को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाई। जब वो बेहोश हो गया तब उसकी हत्या कर दी। इसके बाद शव को घर के बाथरूम में गड्ढा खोदकर दफना दिया गया। इतना ही नहीं, किसी को शक ना हो इसलिए ऊपर से सीमेंट डालकर फर्श को दोबारा पक्का भी करा दिया गया। कुछ ही दिनों में ये पूरा राज करीब 1.5 महीने तक ऐसे ही दबा रहा, 45 दिनों तक। हैरानी की बात यह है कि पति की हत्या के बाद भी रूबी सामान्य एक नॉर्मल सी जिंदगी जीती रही। उसने परिवार और रिश्तेदारों को बताया कि सुरेंद्र बागेश्वर धाम गया है। परिवार को भरोसा दिलाने के लिए वो खुद अपनी बड़ी बेटी के साथ बागेश्वर धाम भी गई और लौटकर कहा कि वहां भी सुरेंद्र नहीं मिले। यानी पुलिस का कहना है कि हत्या के बाद लगातार परिवार और रिश्तेदारों को गुमराह करने की कोशिश की जाती रही। लेकिन आखिरकार बैंक स्टेटमेंट, परिवार के शक और पुलिस जांच ने पूरे मामले की परतों को खोलना शुरू कर दिया। पूछताछ का दायरा बढ़ा तो रूबी के बयान बदलने लगे। वो बार बार अपने बयान बदलती रही। आखिरकार उसने पूरी घटना कबूल ली और हत्या से लेकर शव को बाथरूम में दफनाने तक की पूरी कहानी पुलिस को बता दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कबूलनामे के बाद रूबी पूरी तरह टूट गई। जो महिला अब तक सामान्य दिख रही थी, वो थाने में फूट फूट कर रोने लगी। उसे बार बार अपनी बेटियों की चिंता सता रही थी। महिला पुलिसकर्मियों ने उसे शांत कराने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार यही कहती रही कि उसकी जिंदगी पहले ही नर्क बन चुकी थी। वह इस मामले में इसी बीच सबसे भावुक पल तब आया जब रूबी ने अपनी बेटियों से मिलने की इच्छा जताई। लेकिन पुलिस के जरिए जब बेटियों को इसकी जानकारी दी गई, सूचना दी गई, तो उन्होंने अपनी मां से मिलने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि जिस मां ने उनके पिता की हत्या की, उससे वो बात भी नहीं करना चाहती है। ये सुनकर रूबी और ज्यादा टूट गई और जेल भेजे जाने तक लगातार रोती रही। अब इस पूरे मामले में एक नई बहस छेड़ दी है। अगर रूबी के आरोप सही हैं और वो सालों से, वर्षों से घरेलू हिंसा झेल रही थी, तो सवाल उठता है कि उसने कानून का सहारा क्यों नहीं लिया? परिवार, समाज या प्रशासन तक बात क्यों नहीं पहुंचाई? क्या लगातार होने वाली हिंसा ने उसकी मानसिक स्थिति को इतना प्रभावित कर दिया कि उसने कानून अपने हाथ में उठा लिया और इतना बड़ा कदम उठाया? या फिर ये पूरी घटना पहले से बनाई गई कोई साजिश थी? इन सभी सवालों के जवाब अब अदालत में पेश होने वाले सबूतों और पुलिस जांच से सामने आएंगे। फिलहाल पुलिस मामले की हर कड़ी को जोड़कर देख रही है, हर पहलू से जांच कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और गवाहों के बयान इस केस में अहम भूमिका निभाएंगे। अदालत में यही तय करेंगे कि ये मामला किन परिस्थितियों में हुआ और आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लागू होंगी। इस पूरी घटना ने एक बार फिर घरेलू हिंसा, मानसिक प्रताड़ना और इसी के साथ पारिवारिक रिश्तों को लेकर कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में लेना एक अपराध है। किसी को मारना
अपराध है और उसका फैसला अदालत ही करती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है लंबे समय तक घरेलू हिंसा झेलने की बात इस केस में एक महत्वपूर्ण पहलू है, या फिर हत्या की योजना बनाकर उसे छिपाने की कोशिश की जा रही है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।